नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं, उनसे आपकी सीधी बातचीत करवाते हैं कि उनका क्या कहना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निशान सिंह इंसा है। सर क्या प्रोफेशन है आपका? मैं लिरिक्स हूँ, गीत वगैरह लिखता हूँ, भजन लिखता हूँ, शब्द लिखता हूँ। और मेरी जो मिसेज है पंजाब की प्रसिद्ध गायिका है, पंजाबी लोक गायिका श्यामा लवली इंसा। और सबसे पहले मैं सारी साध संगत जी को नारा लगाना चाहूँगा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे परम पिता परमेश्वर हमारे सतगुरु जी के चरणों में कोटन कोट नमन मैं करता हूँ, जिन्होंने कि हमारी ज़िंदगी में इतना बदलाव कोई भी नहीं कर सकता जितना बदलाव हमारे सतगुरु जी ने किया है। सर कितने समय से आप जुड़े हो डेरा सच्चा सौदा से? मैं 94 में अकेला ही आया था यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने अकेला में आया था यहाँ पे, तो मेरे को एक बंदे ने बताया था, उससे पहले मैं बहुत दारू पीता था, बहुत ड्रिंक करता था, मैं पूरा ड्रिंकर था। यानी कि सुबह उठ करके मैं एक पैग वगैरह लगाता था तब उठता था। तो मेरे पास 2 लड़के बैठे, उन्होंने बताया कि ऐसे करके हम लोग डेरा सच्चा सौदा जाके नाम लेके आए हैं। तो वहाँ से मैं चढ़ा, बस पे बैठ के यहाँ आ गया डेरे में। तो आकर के मैंने कहा कि अगर बाबा जी आपके बीच में शक्ति होगी तो मैं यहाँ पे रुकूँगा, अगर आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा। और आपकी शक्ति मैंने साक्षात देखनी है, क्योंकि मैं इससे पहले काली माता का भक्त था। तो काली माता को मैंने छोड़ दिया था, तो वो बहुत क्रॉफ गई थी मेरे ऊपर, तो मेरे शरीर पे बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, तो दिक्कत बहुत थी। तो जैसे मैंने डेरे के अंदर आने के बारे में ही सोचा, उसी वक्त मैं ठीक हो गया। तो मैंने कहा जब मैं यहाँ पे खड़े खड़े ठीक हो गया, इतना बढ़िया हो गया, मेरा शरीर ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरा दिमाग ठीक हो गया, तो अगर मैं डेरा सच्चा सौदा में जाके नाम लूँगा उसके बाद मेरे साथ क्या होगा? ये बहुत बड़ी शक्ति है वहाँ पे। तो जैसे मैं आया तो पैसे मेरे पास बहुत कम थे। मैंने ब्यास में सुना हुआ था कि बहुत कम पैसों में खाना मिलता है, यानी कि फ्री में खाना मिलता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ। जैसे हम चढ़े वहाँ पे, चले जैसे वहीं से चली, तो चलने के साथ ही मेरे साथ चमत्कार हुआ बहुत बड़ा, जो मैं अभी नहीं सुना सकता क्योंकि वो चमत्कार बहुत लंबा है। तो जैसे ही मेरे पास 150 रुपया था उस वक्त 94 में। तो जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो हफ्ते का मंगलवार था। तो हम कंटीन में गए, कंटीन में जाके पूछा कि भोजन वगैरह कितने का है, तो उन्होंने बताया कि 6 रुपये थाली, और कप का चाय है जो वो 1 रुपये, 2 रुपये, थाली 8 रुपये और 6 रुपये। मैंने कहा भाई यार तू तो गलत आ गया, तेरे को ब्यास जाना चाहिए था, वहाँ पे तो सेवा भी करता, आराम से बैठ के खाता भी फ्री में, और तेरे पास 150 रुपया था, 50 रुपये तेरे खर्च हो गए, 100 रुपया रह गया। अब मंगलवार से एतवार तक नाम मिलेगा, तो एतवार तक मैं कैसे काटूँगा? तो ये सोच के मैंने कहा भी गलत आ गया, तेरे को ब्यास जाना चाहिए। इतने में अनाउंसमेंट हो गई कि भाई जी मजलिस हो रही है, आप लोग मजलिस सुनो। तो मैंने कहा चलो सुनते हैं। हम बैठ गए बीच में जाके, काफ़ी संगत थी उस वक्त, तो हम बीच में बैठ गए। एक बाबा जी मिले थे मेरे को बस स्टैंड पे, तो वो मेरे साथ थे। तो जैसे ही हम लोग मजलिस के बीच में गए तो इतने में जगजीत भाई जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं यहाँ के, उन्होंने कहा भी अभी महाराज जी बाहर आएंगे तो हम सब ने मिल कर के नारा लगाना है। तो मैंने कहा भी ऐसे ही है बाबा जी, बात सुन लो, मैं आ तो गया हूँ, मगर आपको अगर मैं देखूंगा ना तो देखते सारी आपने मेरे को बताना है कि आप एक महान शख्सियत नहीं कुल मालिक हो। आपके अगर चमत्कार आपके बीच में होगा तो मैं रुकूंगा, अगर आपके बीच में मेरे को कुछ ना नजर आया तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। तो जैसे ही उन्होंने गुफा खुली, हमने नारा लगाया, जैसे ही उनके चरणों के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो यानी कि मैं सीधे ही सचखंड में चला गया। पूरे झरने चलने लगे मेरे चारों तरफ, ठंडी ठंडी हवाएं, परमानंद। जैसे जैसे वो पास में आते गए, आके गद्दी पे विराजमान हुए, तो इतना आनंद परमानंद आया। तो जैसे परमानंद आया तो मैंने कहा भी बाबा जी आप तो करने वाले हो, अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, पैसे चाहे मेरे सारे खर्च हो जाएं। चलो उसके बाद हम लोग जैसे मजलिस में बैठे हुए थे तो मैंने बाबा को कहा कि जो मेरे साथ था बाबा, मैंने कहा बाबा जी ऐसे करके मैं बाबा को पूछता हूँ, बाबा एतवार तक रख के क्या करोगे आप मुझे? नामदान, मैं बाबा जी को कहता हूँ बाबा जी नामदान दे दो मुझे और मैं जाऊँ, घर चला जाऊँ। तो वो कहते बेटा ऐसे नहीं होता है। इतने में गुरुजी, हमारे सतगुरु जी, इतने में कहते बेटा वो जो आप बैठे हो ना, आप कुछ कहना चाहते हो। तो मेरे पाँव में से ज़मीन निकल गई। ये तो बाबा जी पल पल की जानते हैं,
भी इनको कैसे पता चल गया, मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ। तो मैं खड़ा हो गया, तो मैंने बोला, मैंने कहा बाबा जी मैं नाम लेने आया हूँ, आप मुझे नामदान दे दो। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, बोला बेटा ये एतवार को नाम मिलेगा, एतवार को नाम ले लो। तो उस वक्त हमारे ऊपर इतना यानी कि ट्रेजेडी हुई थी हमारी, कि हमारी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी सरकार ने खोली थी। तो एक लेडीज साइकिल था हमारे पास, एक छोटे से रूम में रहते थे हम लोग, छोटे से कमरे में। जैसे ही नाम लिया उसके बाद सतगुरु जी ने वचन कर दिए कि बेटा आप गाओ, मिसिज को कहते बेटा आप गाओ। तो वो गाने लगी, गाती 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 इतनी बड़ी स्टार बन गई। आज उनको बच्चा बच्चा पूरे वर्ल्ड में जानता है, उनका नाम शमा लवली है। तो आज हमारे पास कोई कोठियों की कमी नहीं है, तो गाड़ियों की कमी नहीं है, और बैंक बैलेंस की कमी नहीं है, प्लॉट पता नहीं कितनी कितनी जगह पर पड़े हैं। तो ये सारी जो देन है ये सतगुरु जी की देन है। सर तो एक मिनट मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने सेवा कभी नहीं की थी, कभी भी एक डक्का भी तोड़ के इधर उधर नहीं किया था। MSG के फ्लैट मिले हमें यहाँ पे, तब भी हमने कभी सेवा नहीं करके देखी। एक बार मैं 1 महीने के लिए यहाँ पे आ गया सेवा करने, यहीं 20 नंबर मोटर पे आया। तो 1 महीना सेवा करके गया, साथ ही साथ बेटे का जाते सारी ऑफर आ गया कि ऐसे ऐसे करके इम्यून क्लब है वो अमेरिका लेके जा रहा है बच्चों को, क्या आप अपना बेटा भेजोगे? तो हमने कहा जी सतगुरु की मेहर हुई तो जाएगा। तो चलो 400 बच्चे पूरे इंडिया में से गए थे, 400 बच्चों में से सिर्फ हमारे बच्चे को ही वीज़ा मिला। और वो भी कैसे मिला, बेटा जैसी गाड़ी में बस में बैठा, बेटे ने कहा पिताजी आप हाजरा हुजूर हो और हमें पता है आप कुल मालिक हो, हमारी तो सारी ख्वाहिशें आप ही पूरी करते हो, हमारी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें भी पूरी करती हैं। अगर मेरी आँख में दर्द या सिर में दर्द भी हो जाता है ना, तो मैं पिताजी को बोलता हूँ पिताजी ये क्या कर दिया आपने, बंद करो ना, तो उसी वक्त बंद हो जाता है। अब इससे बड़ा तो सतगुरु क्या हो सकता है। तो उसके बाद जैसे ही बेटा बोला पिताजी वीज़ा चाहिए, तो हमारी स्टेटमेंट में सिर्फ 2 लाख था, क्योंकि वो मनी बंद हुई थी ना, पैसा बंद हुआ था, ट्रांसफ़र हुई थी, तो 2 लाख बड़ी मुश्किल से डाला हुआ था। तो वो जो मैडम थी वो पूछने लगी, उससे इंटरव्यू लेती रही, तो वो पास होता गया क्योंकि पिताजी कर रहे थे। तो एंड में उसने पूछा, मैडम ने कहती बेटा स्टेटमेंट आपकी कहाँ पे है? तो जैसे उसने स्टेटमेंट देखी ना, वो बेहोश होने वाली हो गई, ऐसे गिरने लगी। वो कहते ओ माय गॉड, कहती खरबों रुपया तो तुम्हारा बैंक में पड़ा है बेटे, तेरे पापा की एनुअल इनकम कितनी है? कहता 16 लाख, 8 लाख की हमारी रिटर्न थी, सीए ने बोला कि 8 लाख बोलना वहाँ पे, तो वो 16 लाख बोल दिया। वो कहती नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये तो करोड़ों की है, खरबों की है, आप बोल रहे हो कि पापा की एनुअल इनकम 16 लाख है। वो कहता मैम आपने पापा की पूछी है, मेरी मम्मी की तो पूछी नहीं, साथ में देखो अकाउंट ज्वाइंट है। वो कहते मम्मी कितना कमाते हैं? वो कहते प्रोग्राम पे जाते हैं, टैची ले जाते हैं, इतना सा भर के लाते हैं, उनकी तो कभी गिनी नहीं। वो कहते यू आर ग्रंटर द वीज़ा। तो ऐसे करके हमारे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार तो बहुत हज़ारों ही होते हैं, डेली होते हैं। सर आपकी आस्था है, विश्वास है उनके साथ, वो एक तरफ है, लेकिन नहीं मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट इस बात में आपको रोकूंगा। अगर तार कोई पड़ी होती है ना नीचे, तार को हाथ लगाएंगे, अगर वो सिंपल है तार तो वो हमें कुछ नहीं कहेगी। अगर उसमें करंट है ना, तो हाथ लगाएंगे ना तो वो इतनी ज़ोर से झटका देगी जितनी उसमें पावर होगी। इसीलिए हमारे सतगुरु जो हैं वो पावरफुल हैं, कुल मालिक हैं। वो हमारी आस्था नहीं, ये उन्हीं की आस्था है। उन्होंने अपने आप को दिखाया हमें कि हम क्या हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी कि हमारी आस्था कहीं और जाके जुड़ सके, हम किसी और दर से मांग सकें कि भाई नहीं हमारे सतगुरु तो वैसे ही हैं, वो तो एक बंदा हैं, जब वो तो एक संत हैं, ऐसे समझे हम, ऐसे नहीं। मगर क्या है कि ये जो हमारे सतगुरु जी हैं, हमारे नहीं बल्कि आपके अंदर भी वो ही हैं, इन सारी सात संगत के अंदर भी वो ही हैं, हर एक के अंदर वो जो कुल मालिक है, जो वाली दो जहान, जो यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, ये सतगुरु हमारे हर एक के अंदर हैं। सिर्फ क्या है, जो इनसे दीक्षा लेता है तो जो प्राप्ति करने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि हमारे सतगुरु जो सभी के सतगुरु एक ही हैं, वो कुल मालिक है। सर 2017 के बाद जो उनके बारे में हेडलाइंस टीवी पे दिखाई जा रही थी, मीडिया में वहाँ जाने वाली लड़कियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या कहोगे सर आप? मैं एक 50 साल की उम्र है मेरी, ठीक है जी। मेरे को मनमोहन सिंह जी हैं हमारे यहाँ पे साधु, मेरी को और मेरी मिसेज को उन्होंने दोनों ने समझाया कि बेटा सुनो,
आप लोग बच्चा पैदा करने के लिए आपस में मियाँ बीबी थे, अब आगे आप घर गृहस्थी में रहते हुए एक ब्रह्मचार्य का पालन करके देखो, देखो कितना मजा आता है। तो आप ये देखो, एक 2010 से लेके हमारा जहाँ मर्जी टेस्ट करवा लो आप, मेरी घरवाली का करवा लो, खुला चैलेंज देता हूँ मैं कि डॉक्टर से प्रूफ कर दे कि इनका कोई संबंध है आपस में। 2010 में हमारे को एक साधु भाई ने समझाया, उसकी समझ को लेके हम आपस में मियाँ बीबी ऐसा काम नहीं करते। तो जो सतगुरु इतना बड़ा पावरफुल है, ठीक है, कहते हैं जिसके मुरीद में पावर होती है ना, उसी का शिष्य रंग दिखाता है। जब गुरु में पावर नहीं है तो शिष्य कैसे सत काटेगा भाई? तो सत कटवाता कौन है? सत कटवाता हमारा सतगुरु जी, उन्हीं की पावर से हम लोग सत काटते हैं, वरना कौन काट सकता है? मेरी उम्र तो देखो कितनी हो गई है, 50 साल की है, तो इसका मतलब मैं 45 का था, जहाँ 30 का था जब मैंने सत काटना शुरू किया। तो जब हम घर गृहस्थी में रहते हुए, आम पब्लिक में रहते हुए, जबकि हमारा काम तो सिंगिंग का है, मैं राइटर हूँ, हमें इतनी डांसर्स मिलती हैं, इतनी कलाकार मिलती हैं, बात बात की दुनिया मिलती है, और उनको बात बात की लेडीज जेंट्स मिलते हैं, मेरी मिसेज को, और मुझे बात बात की लड़कियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो मन है, वश में जो मन है, ये हमारी शक्ति नहीं है, ये हमारे सतगुरु जी की शक्ति है। कहीं पे अगर मेरा मन कहीं डोलने लगता है ना, तो मैं अपने सतगुरु को कहता हूँ कि पिताजी आ जाओ, बचा लो मुझे, वरना मैं डोल जाऊंगा, मेरे वश के काम नहीं है। तो वो बचा लेते हैं उसी वक्त ही आके। सर फिर क्यों, मतलब क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर? आरोप की बात आपको मैं बताता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। आज हमारे बेटे के वीज़ा लगा अमेरिका का, इसी मोटर पे पिताजी ने वचन फरमाए थे हमको वीज़ा लगने से साल पहले कि बेटा ये जब भी आए फैमिली, इस फैमिली को आपने आधी रात को भी मिलाना है, इनके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हमने सोचा कि हमारे गुरुजी ने अपना रूल्स हमारे लिए भंग किया, मगर नहीं, हम नहीं भंग करेंगे। तो हमारे बेटे का वीज़ा लगा, हमारी यहाँ शोभा बहन है, हमने उसको कॉल किया कि बहन इसकी इतनी तारीख की फ़्लाइट है, आप बुक कर दो फ्लाइट, हमारी अपॉइंटमेंट। वो कहते ठीक है जी, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई। तो सुबह 4 बजे, कल 4 बजे बेटे ने फ़्लाइट चढ़ना था अमेरिका। तो हमने बहन को फ़ोन किया कि बहन हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स होगी। वो कहती नहीं पिताजी को टाइम नहीं मिला। तो रात को पिताजी बेटे के पास आ गए, ठीक है, बेटे को कहने लगे बेटा आजा इधर, आजा पैरों पे हाथ लगा ले, तेरी तमन्ना रहती है वहाँ पे, अगर तू यहाँ पे आता ना सिरसा में, तो तेरे को ये चांस ना मिलता, मगर हम ही आ गए तेरे पास, तो आजा। बोले पैरी हाथ लगाए उसने, बोले हाँ बेटा क्या करना है? कहते पिताजी अमेरिका जाना है। कहते बेटा क्या करेगा अमेरिका जाके? कहते बेटा पिताजी तरक्की करूँगा। कहते बेटा पक्की बात है तरक्की करेगा? कहते हाँ पिताजी। कहते चलो आओ बेटा, हमारी 2 सीटर गाड़ी में बैठो, जो लाल रंग की स्कूटर दिखी है ना अपने वीडियो में भी है, उसमें बैठाया बेटे को। कहते आजा बेटा बैठ जल्दी, क्योंकि हमने तेरे को एयरपोर्ट से जहाज चढ़ा के अमेरिका का, उसके बाद हमने एक मिशन में जाना है, उस मिशन में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम हम आपस में मिलेंगे नहीं। अब हम कैसे कह दें कि सरकार ने ऐसे कर दिया जी, उसने ऐसे कर दिया जी, उसने नहीं। ये जो कर्म धरती का उठाया है ना, जब भी संत धरती पे आते हैं, संत का मतलब वो परम पिता परमेश्वर जब भी धरती पे बंदे का रूप लेके आता है इंसान का, तो उसकी सारी सृष्टि की संभाल करनी पड़ती है। अभी आप ये देखो, जब गुरुजी को बोला पंचकुला में कि आपको मुजरम करार किया जाता है, तो पंचकुला काला हुआ कि नहीं हुआ? टोटल आसमान काला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना काला, देखा है ना सबने? जी सर देखे ना। तो वो काला क्यों हुआ? फिर उसके काले होने का रीजन क्या था? वो पंचकूले के छत जो आसमान था वो उस वक्त काला क्यों हुआ? क्योंकि वो जो मंगल ग्रहण से टूट गया था ना, मंगल ग्रहण से वो धरती पे गिरना था। वो धरती पे गिरता तो धरती सारी नष्ट थी, क्योंकि वो महापरमाणु, आप तो खैर मीडिया के हो, आपको तो पता ही रहता है हर एक चीज़ का। अगर वो धरती पे गिरता तो वो सारे का सारा ही धरती नष्ट हो जाती, ठीक है। उधर चाइना और भारत का आपस में युद्ध लग रहा था। 15 अगस्त को यहाँ पे आपके पत्रकार ने पूछा पिताजी से कि पिताजी ये जो चाइना और भारत आपस में खड़ा है, इसका क्या बनेगा? पिताजी कहते बेटा ये युद्ध तो कभी होता ही नहीं, अब जब भी होगा महायुद्ध होगा। जैसे उन्होंने कहा कि आपको मुजरम करार किया जाता है, तो वो ऊपर से आसमान में जो टोटा गिरने वाला था वो उन्होंने तोड़ के ऊपर ही फैला दिया, आकाश में, नीचे नहीं गिरने दिया, क्योंकि उन्होंने सारा कर्म अपने ऊपर ले लिया।
टोटल। सर गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? समाज के लिए बहुत कुछ किया है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी डिटेल के बारे में। इसी लड़की ने पहली बार 1999 में हमारे सतगुरु जी, उनके भी सतगुरु हैं वो, यानी कि सभी के सतगुरु जी के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगा, जैसे वो इल्ज़ाम लगा तो मेरा खुद का भाई, मेरा अपना भाई दारू पी के रज के आ गया मेरे पास, पूरा टल्ली होकर के। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अरे तूने ये क्या किया? वो कहता है फिर क्या हो गया, लोग बाबा जी के बारे में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा। मैंने कहा लोगों ने तो कृष्ण को नहीं छोड़ा, लोगों ने श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने गुरु नानक देव जी को नहीं छोड़ा। अब तू लोगों के कारण क्यों अपने आप को क्यों तूने गलत काम में डाल लिया? कहता चल अच्छा एक बार बता, तू क्या कहता है कि ये जो बाबा जी हैं ये खुदा हैं, रब है? मैंने कहा हाँ भाई ये तो रब हैं जो धरती पे बंदे के रूप में आया हुआ है। कहता चल अगर रब है ना तो मुझे ये बता देवे कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कैसे? मैंने कहा इतनी बात है? कहता हाँ। मैंने कहा देख तू है, एक मैं हूँ, एक परमात्मा। अगर मेरा सतगुरु परमात्मा हुआ तो तुझे जवाब देगा, ठीक है? अगर ना हुआ तो मैं भी अपना गला वहीं पे काट के छोड़ के आऊँगा कि सतगुरु ये पड़ा है तेरे भगत का, चल मेरे साथ। तो हम सलावतपुरे सत्संग था अगले दिन संडे के, तो गए। हम जैसे ही बैठे तो हमारे अपने सतगुरु जी ने, पिताजी ने बात सत्संग शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि बेटा आज तो सत्संग हम बाद में करेंगे, पहले कुछ बच्चे आए हैं, उनके अंदर छोटे छोटे बच्चे बने हुए हैं। अब वो कहते हैं बाबे के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लग गया। अब तो बाबा ही बताते हैं, ना तो पिताजी कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं, सीधा बाबा बोलते हैं बाबे के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लग गया। तो कहते बेटा जो साथ लेके आए हो ना आप, आपको बताते हैं ये तो थोथे चने थे, थोथे चने हैं, थोथे चने रहेंगे, ये तो उड़ते लिफाफे हैं। मगर आपके कारण हम बताते हैं इनको, आपको सबको बताते हैं कि पहली पातशाही आई जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा संपादन शुरू किया, मस्ताना जी। उनके टाइम में 100 बंदा, 200 बंदा, वो भी वो गलों में हार डाल के नाम जपाया करते थे, ठीक है? तब भी लोग नाम नहीं लेते थे। चलो जितने लेते उनके कर्म उठाते हैं। एक ही गद्दी है अपनी डेरा सच्चा सौदा की जो सामने इंसान को दिखा के कर्म लेती है कि भाई तेरे कर्म माड़े जितने भी हैं सारे के सारे हम अपने ऊपर ले रहे हैं, आज के बाद तेरा नया जीवन है। एक ही है बस, डेरा सच्चा सौदा। इसके अलावा कोई संत नहीं ऐसा धरती पे आया जो किसी का कर्म उठा सके, ठीक है? तो उन्होंने कहा भी जैसे हमारी दूसरी पातशाही आई, दूसरी पातशाही ने हजारों में हो गई संगत, उन्होंने हजारों का कर्म उठाया। हम 1-1 लाख बंदे को नामदान दे रहे हैं, तो कर्म बढ़ गए हमारे ऊपर, कर्म बढ़ गए। तो इसलिए हमने अपनी निंदा खुद करवाई है। तो मेरा भाई ऐसे बैठा हुआ था सामने, वो तो बोले ओए ऐसा माँ ने कोई शेर नहीं पैदा किया, ना कर सकती है ना कभी करेगी जो पूर्ण संत की तरफ उंगल कर जाए। संत जब भी कभी उंगल करवाते हैं अपनी तरफ खुद करवाते हैं। सॉरी आपके ऊपर थोड़ा नहीं जी, क्या सर क्या है समाज के लिए, क्या योगदान रहा है संत जी का? समाज के लिए तो समाज को अब खुद पता चल गया है सभी को कि जो ग्रीन एस वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, फोर्स बनाई है वो, और जैसे हम लोग हैं, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, किसी को एक आंख चाहिए मैं जिंदे जी दूंगा, किसी को एक गुर्दा चाहिए मैं जिंदे जी दूंगा, ठीक है? खून अभी मैंने देना है, अभी 1 महीना 20 दिन हुए मेरे को खून देने की, 1 महीना 10 दिन में टपने नहीं देता। मेरा रिकॉर्ड देख सकते हो आप जाके उसमें हॉस्पिटल में। हाँ जी, कितनी बार खूनदान? पता ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है, जाके रिकॉर्ड खोल के देखो कितनी बार हो चुका है, हजारों बार ही हो चुका है, कितने टाइम से कर रहे हैं। तो यानी कि क्या है कि हमारे अंदर अभी एक बंदे की ऑफर आई मेरे को, कोई 500 किले का मालिक है, उसे किडनी चाहिए थी। वो कहता है कि वो 1 करोड़ देगा आपको, आप किडनी दे दो। मैंने कहा मैंने करोड़ नहीं लेना, मेरे सतगुरु के वचन है कि बेटा दान देनी है, दान लेनी है तो दूंगा, करोड़ का मसला आएगा तो बिल्कुल नहीं देता। बेचना नहीं है अंग को। हमारे को सतगुरु ने क्या सिखाया है कि बेटा दान करो, पुण्य करो, अंग को बेचो मत। इसलिए कमी तो हमें वो छोड़ते ही नहीं है, हमारे सतगुरु जी कमी छोड़ते ही नहीं है। आज मैं यहाँ पे बैठा 1-2-4 बारी सेवा का, हम इतने बड़े घरों में, जैसे गर्मी होती है फुल गर्मी, आप तो सर्दियों में आए हो, सर्दियों में भी तो हम रजाइयों में बैठते ना, अब घरों में मखमल के गद्दों पे, तो आए हैं यहाँ पे। क्यों आते हैं हम लोग? क्या मिलता है हमें? कुछ मिलता है तभी छोड़ के आते हैं हम अपना घर बार, गाड़ियाँ सब कुछ इसलिए छोड़ के आते हैं। तो जब गर्मियों में भी आप आओगे तो देखोगे आप हमारे पसीना चोरा होगा नीचे से ऊपर तक। घर पे आओगे
तो देखोगे कि ये लोग तो यार 1 मिनट भी एसी के बिना नहीं रहते। मगर यहाँ पे जब हम सेवा पे आते हैं, जैसे अभी आए हैं, कितने कपड़े पहने हुए थे सारे उतार दिए। क्यों? क्योंकि सतगुरु ने अंदर हीटर चला दिए, अंदर हीटर चलते हैं, गर्मियों में अंदर एसी चलते हैं, अंदर चलता है जो चलता है। इसको कहते हैं पूर्ण सतगुरु, वाली दो जहान। जरूरत है सर समाज को उनकी? बताओ, भगवान की किसको जरूरत नहीं होती, परमात्मा की किसको जरूरत नहीं होती। अगर ये कहते अगर संत ना होते जगत में ना, तो डूब मरता संसार, सारे का सारा तबाह हो जाता अगर ये संत ना होते। क्योंकि संत परमात्मा जो होता है कुल मालिक, वो अपना एक रूप लेके आता है। काल के साथ इनके वचन है, वचनों में बांधे हुए हैं कि जिस स्थिति में आएंगे, जिस चोले में आएंगे उसी चोले में रहेंगे। मगर जो भक्त हमारा मानता है वही देख सकता है कि ये खुदा है, या एक इंसान है, या भगवान है। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, किसी ने भी भगवान देखना है ना, तो सिर्फ इतना, आपको कोई भी बीमारी है, आपका काम नहीं चल रहा, आप किसी तकलीफ में हो, आप एक 15 दिन पिताजी को हाजिर मान के यहाँ पे उनकी तस्वीर लाके एक बार बोलो, पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा, हम तो धन धन सतगुरु तेरे आसरा करेंगे, आप हमारे ठीक कर दो जी। बड़ी बड़ी बीमारियां अब तो सपने में जाके भी पिताजी नाम दान देने लगे हैं सभी के। अभी लुधियाना की अभी नई स्टोरी है कि एक बंदे को सपने में आए, उसको सपने में नाम दे दिया। अब बताओ, अब वो भी कोई रोक लेगा? मगर क्या है कि ये जो बात हम करते हैं ना कि सरकार ने ऐसे कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, सरकार, बंदा भगवान के आगे क्या चीज़ है? बंदा क्या चीज़ है? बाबर की कोई पावर थी गुरु नानक से वो चक्की पसवा जाता, उसकी पावर थी कोई? क्या चीज़? वो फूंक मार देगा, उसे भस्म करके रख देते। क्या कृष्ण को उसमें जेल में जन्म लेना था, तो जब वैसे कबाड़ खुल सकते थे, उसकी 7, 8, 9 साल की उम्र में जाके माँ बाप चढ़वा के लेके आया, जेल में से लेके आया ना, तो वो पैदा होते ही क्यों नहीं चला गया? ठीक है, रामचंद्र जी को वनवास हुआ, वनवास रामचंद्र जी ने खुद किया, क्योंकि भिलनी को मिलना था। केवड़ की नैया थी, केवड़ पहले कच्छू था, उसको पार उतारा करना था, उसको अपना पाँव का दुलवा के जल पिलाना था। तो ऐसे करके संतों की महिमा होती है। गुरु हरगोविंद पातशाह जी को जहांगीर हाजी ने नजरबंद रखा ग्वालियर के किले में, तो उन्होंने 52 राजे लेके आने थे, इसलिए गए वो, वरना उनको कौन पैदा हुआ था उनको अंदर बंद कर देता कोई? एक बंदे की क्या पावर है कि भगवान को बंद कर दे वो कहीं पे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मानते हैं लोग सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को, और इनका कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर सच क्या है? आखिर क्यों आज भी करोड़ों लोग सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ हैं? ये आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे लेके जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।